हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइज कि वर्डप्रेस में कैसे हम लोग कोई एजेंट डिप्लॉय करते हैं। इससे पहले मैं एक पीएचपी में एजेंट बना चुका हूँ, रैग बना चुका हूँ और एलएलएम का कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम जो एजेंट बनाने जा रहे हैं उसमें हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और सिर्फ प्रॉम्प्ट का काम है। क्योंकि आपको अगर कोई एजेंट बनाना तो इस वीडियो में आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको पीएचपी, पाइथन, जेसन, जेएस कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता तो वो भी हमें चैट जीपीटी या क्लॉड कोई ना कोई हेल्प कर सकता है ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एक वर्डप्रेस है जो क्लाउड पे, मतलब आप इसमें होता क्या है कि क्लाउड में हम अपना एक एजेंट बना सकते हैं। और उस एजेंट की बहुत अच्छी बात ये है कि ये बहुत इजीली डिप्लॉय हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पब्लिश करना होता है और आपको अपनी साइट पे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको लगाना ईजिली आप इसको लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको, मतलब आपको जो भी आपको काम करना, अगर आपके अपने डेटा पे ट्रेन करना तो आप अपने डेटा पे ट्रेन कर सकते हो। आप बहुत स्पीड में ही बना सकते हो। तो मतलब ये बहुत अच्छी वेबसाइट है वर्डप्रेस। इसमें आपको कैसा भी आपको एजेंट बनाना है, आप अपना ई कॉमर्स का एजेंट बना सकते हो, आप पेमेंट करा सकते हो। तो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं मतलब कि कैसे इसमें एजेंट बनाएंगे और कैसे हम उसको पब्लिश करेंगे और कैसे हम अपनी वेबसाइट में लगाएंगे। तो सब कुछ हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा समझते हैं कि वर्डप्रेस ये साइट है क्या, करती क्या है। तो देखो, वर्डप्रेस इज ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग कन्वर्जेशनल एआई बोट्स। तो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे हम कन्वर्जेशनल एआई बोट बना सकते हैं, है ना। इट प्रोवाइड ए विजुअल फ्लो एडिटर। इसमें क्या होता है कि विजुअल फ्लो एडिटर होता है जिसमें हम लोग ना ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। और आप बिल्ट इन एनएलयू इंजन एंड इजी डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इजी मतलब डिप्लॉयमेंट ऑप्शन होता है। तो इसकी मतलब एक लाइन की अगर डेफिनेशन हम बताएं तो सबसे इजी यही है, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय योर फर्स्ट एआई एजेंट। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस केवल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे और उसके बाद प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे। और प्रॉम्प्ट देने के बाद हम इसको अपना कन्वर्जेशनल मतलब एजेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको केवल एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करोगे तो आपको सेलेक्ट करना है अपना कोई जीमेल का अकाउंट या गिटहब का अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको यूजर, मतलब जो भी आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपसे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, है ना। ईमेल सेलेक्ट कर लेना आप अपना जो भी। फिर ये पूछेगा हाउ डू यू प्लान टू यूज वर्डप्रेस, पर्सनल या बिजनेस। तो अभी हम लोग पर्सनल आप सेलेक्ट कर लेना। और ये बोलता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब कैसे आपने सुना। तो आप कुछ भी डाल दो, चैट जीपीटी, पोस्ट कार्ड, मैं यूट्यूब डाल देता हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब में ही देखा था ये फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जैसे ही आप ये डाल दोगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, है ना, हाउ डू यू वांट। तो आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे लोड हो जाएगी स्क्रीन। थोड़ा ही टाइम लेता है क्योंकि क्लाउड पे है और बोर्ड पे मतलब एनवायरनमेंट सेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मतलब मैं इसका मतलब ये है कि जैसे आप इसमें एक बार अपना एजेंट बना लोगे ना तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि कैसे एजेंट काम करता है। क्योंकि इंटरनली कोड से जब हम लोग बनाते हैं तो आपने अगर पाइथन में बनाया हो या किसी में, तो हमें उसमें नोड एजेस बनाने पड़ते हैं। सेम काम यहाँ पे हो रहा है लेकिन वो ड्रैग एंड ड्रॉप से हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा टाइप का आप एजेंट बनाना चाहते हो। तो आप, मैं अभी के लिए एआई असिस्टेंट यूज कर लेना। ये कह रहा है कोई वेबसाइट का लिंक है तो आप बोल दो आई डोंट हैव वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वो बोल रहा है दिस मे टेक सम टाइम। और यहाँ पे देखो ये एजेंट हमारा तैयार हो रहा है। अभी हालांकि ये काम नहीं करेगा सही, तो अभी देखते हैं। कंटिन्यू क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे
ये मतलब इसका है कि आपके कितने स्टेप में आपको ये करना है। तो आप इसको मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपको देखना हो तो देखना, वरना मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो ये हटा देता हूँ। इस पर क्लिक करना तो ये हट जाएगा। और ये वीडियो है तो इसको बहुत ज़रूर कर लेना, थोड़ा सा ये आपको बता दें। अब आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब इस स्क्रीन का कि साइड साइड में ये वाली भी देखो आप, साइड में हमारे पास ये वाली भी स्क्रीन है। तो पहले हम इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला बताता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये होता है होम, फिर दूसरा होता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या होता है कि ये जो हम एजेंट बना रहे होते हैं, उस एजेंट में काफ़ी सारे वर्क फ्लो बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि मतलब कोई भी काम अगर आपको वर्क फ्लो बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये होता है क्या है, नॉलेज बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज बेस का मतलब ये होता है कि जो आपका मतलब आप अपना नॉलेज बेस बना सकते हो, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको दे सकते हो। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से रिलेटेड आपको मतलब आप जैसे आप किसी कंपनी का एजेंट बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो बोट क्या करेगा, इस नॉलेज बेस का यूज करके आपकी अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होगा यूजर उस एजेंट से, तो वो इस क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो यूआरएल मांग रहा है, तो ये सारे पेज को क्रॉल कर लेगा आपके, और जैसे ही क्रॉल कर लेगा फिर यूजर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो ईजिली आपको आंसर कर देगा आपके। अगर आपकी कोई कंपनी से रिलेटेड पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे बोर्ड पे टेबल भी यूज, अगर मतलब कोई डेटा, अगर हम लोग भी अभी कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना नॉलेज बेस इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये मतलब जो है कि कई तरीक़ों से आप अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको डालने के बाद उसे यूज भी करना होता है, तो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे बस आप ये समझो कि जो नॉलेज बेस है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अच्छे से समझना है। बस अगर आप ये समझ गए तो आप अपना एजेंट काफ़ी अच्छा बना सकते हो, क्योंकि मेन अपना काम क्या होता है कि एजेंट को आप अपने डेटा पर ट्रेंड जितना अच्छा कर लोगे, वो एजेंट उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी लिंक दे दोगे, उस सबको एक्सेस कर सकता है फिर वो आपका एजेंट, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस बस कुछ नहीं है, आपका ये है कि मतलब आप अपनी जो नॉलेज है वो आप उसको दे दो। अब वो अपनी नॉलेज किस बेस में दे रहे हो, चाहे वो आप यूआरएल के थ्रू दे दो, चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके दे दो। फिर आता है बोट प्रेस टेबल। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास कोई मतलब टेबलर फॉर्मेट में डेटा है तो आप यहाँ पे डाल दो। अब जैसे ये देखो फीडबैक टेबल बनी हुई है, आप अपनी भी नई टेबल बना सकते हो। यहाँ से न्यू टेबल करो और अपना डेटा यहाँ पे डाल दो। फिर वो ये वाला टेबल का एक्सेस आप एजेंट ले लेगा और आपका इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको दे देगा। ये होता है एक्शन। एक्शन का काम देखो ये होता है कि जैसे कभी आपको अगर कोई मतलब डेटा थर्ड पार्टी या एपीआई से मंगाना है और बोट को एक्सेस देना है, तो ये बहुत एडवांस लेवल पे होता है। ये मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। लेकिन नॉलेज बेस का जो इम्पोर्टेंट टास्क है, ये दोनों तो हम लोग करने वाले हैं, ये वाला नॉलेज बेस और टेबल। एक्शन का मैं कभी और वीडियो हो तो मैं उसमें बना दूंगा। तो ये मतलब ये है, अगर मतलब कोई पूछे तो एक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपना कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो। यहाँ पे सिंपल बात कि मतलब अपना एक्शन बना के अपना कोड एग्जीक्यूट करा लो और अपना डेटा मंगा के उसको दे दो, ठीक है। उसके बाद आता है देखो एजेंट। यहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट हैं। अब जैसे ये देखो इनेबल एजेंट और डिसेबल, तो यहाँ पे एक बोट के साथ आप मल्टीपल एजेंट को डाल सकते हो। अब देखो इनेबल एजेंट में क्या है, ये कह रहा है कि जो विजन एजेंट होता है ना, कि तो आपकी इमेज में इमेज, अगर आपको कोई डेटा आपको एक्सेस करना है इमेज से, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब अगर जैसे समरी एजेंट हो गया, पर्सनालिटी एजेंट, पॉलिसी एजेंट, नॉलेज एजेंट, तो ये सब डिसेबल है। अगर आपको यूज करना हो तो आप उन्हें इनेबल कर लो और आपने उसको एक्सेस, वो कैसे एक्सेस देना है मैं वो अभी बताऊंगा। बस अभी तो मैं आपको ये वाली चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आता है ये हुक। अब हुक का मतलब ये होता है कि एक हुक का मतलब होता है कि लाइफ साइकिल। क्योंकि देखो अगर जैसे बोटप्रेस जब मैसेज आप कोई यूजर मैसेज करेगा, फिर यूजर मैसेज जो करेगा उसके बाद बोट उसे प्रोसेस करेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो उसके बीच में कुछ लाइफ साइकिल होती हैं, जैसे बिफोर इनकमिंग मतलब मैसेज जाने से पहले, आफ्टर इनकमिंग मैसेज आने के बाद, बिफोर आउटगोइंग, बिफोर एलएलएम एग्जीक्यूशन। तो ये है कुछ हुक जो मतलब आपको अगर कोई टास्क काम कराना है, जैसे कोई मतलब आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि एजेंट से कोई यूजर जो होते हैं ना बदतमीजी वाले वर्ड यूज करते हैं, कोई गाली गलौच,
तो आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब ये वाले अगर कोई बर्ड आए तो आप पहले ही उसे ब्लॉक कर दो कि भाई आपकी मैं रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं कर रहा हूँ, तो आपकी कॉस्ट बचेगी, क्योंकि आप एलएलएम अगर प्रोसेस करेगा तो कॉस्ट जाएगी आपकी। लेकिन आप अगर उससे पहले ही आप ब्लॉक करना चाह रहे हो, या कोई यूजर है या जो मतलब जैसे आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ आपको प्रोसेस करना है कुछ, तो आप ये एक्शन मतलब हुक यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंस्टॉल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे इंटीग्रेशन हब हैं। ये देखो, आप अगर जैसे यहाँ पे जाओगे तो अगर जैसे आपका जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड है और कस्टमर सपोर्ट सीआरएम, तो मतलब ये प्री डिफाइंड कुछ आप ये समझो कि सर्विसेज हैं जो आप अपने एजेंट में लगा सकते हो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की बनानी, तो उसमें आपको पेमेंट लेनी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स पेमेंट की सर्विस जैसे स्ट्राइप वगैरह कुछ अगर आपको जो लगाना है वो लगा सकते हो, और पेमेंट भी करा सकते हो काफ़ी ईजिली। तो मतलब ये थर्ड पार्टी अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो यहाँ पे पहले से बनी हुई हैं, आप उनको इंस्टॉल करोगे, और जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो फिर उसमें क्या होता है कि आपके फ्लो में वो दे देते हैं कि आप उसको एज ए कार्ड ऐड करना है। वो मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये हो गया इंस्टॉल इंटीग्रेशन, फिर वर्जन हो गई, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर ये बोट की सेटिंग हो गई कि आपको कुछ नाम वाम वगैरह करने। अब हम चलते हैं अपने मेन फ्लो पे, कि हमारा जो फ्लो है ये वाला। देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं मतलब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर लोगे और उनको यूज करना पड़ेगा। अभी ये डायरेक्ट यूज अपने ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे अगर कोई नॉलेज बेस बना दिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट ही नहीं किया तो वो नहीं चलेगा। यहाँ का मतलब ये है कि आप पहले सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज कर लो, अपना नॉलेज बेस दे दो, अपनी टेबल बना लो। अब यहाँ पे कैसे यूज करना मैं वो बताता हूँ। तो देखो ये आप एजेंट कोई भी बनता है तो ये है स्टार्ट, कि सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा ये देखो एजेस बने हुए हैं और यहाँ पे ये स्टार्ट। अगर आपने कभी पाइथन में अगर कोई देखा होगा मतलब जो एजेंट वगैरह बनाने की कोशिश की होगी, तो उसमें भी यही होता है कि एजेस पे कोडिंग करनी होती है, नोट की कोडिंग करनी पड़ होती है, फिर उनको ऐड करना पड़ता है। सेम इन्होंने क्या किया, यूआई से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये है ऑटोनोमस एजेंट। अब देखो ये है पहला इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन जितने अच्छे आप इंस्ट्रक्शन दोगे उतना अच्छा आपका एजेंट काम करेगा। यहाँ पे मेन स्क्रीन का काम यही है कि आपको जो अब देखो यहाँ पे आप अगर डिफ़ॉल्ट पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है यू आर ए फ्रेंडली आई एस एन फॉर जनरल क्वेश्चन यूज वेरीफाई नॉलेज। मतलब ये सब जो भी ये आंसर करेगा ये प्रॉम्प्ट बेस पे करेगा। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा आपको आंसर मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। पहला तो इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर वेरिएबल हो गया, तो अभी हम कोडिंग वाली चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ तो वेरिएबल का आपको यूज करना नहीं है। फिर आता है यहाँ पे टूल, ये देखो आप है ना। अब टूल का मतलब ये होता है कि आपको कितने सारे टूल यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे टूल यूज होते हैं, जैसे कि आप कोई एजेंट बना रहे हो, अब कोई चीज़ यूजर ने पूछी तो आपको एक तो वेब टूल यूज करना पड़ता है। वेब टूल क्यों, क्योंकि जैसे कोई चीज़ आपको अब जैसे आप सबसे पहले तो आप कंपनी से रिलेटेड बनाओगे तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज बेस में दे दोगे। अब कोई ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जो मतलब आपने नहीं डाली, तो उसके लिए आपको एक टूल तो कम से कम हम लोग डालते हैं, वो होता है वेब टूल। देखो आप यहाँ पे सर्च करना वेब सर्च, तो मैं भी वो डालने वाला हूँ जिससे कि हम लोग देखेंगे कि कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर कितनी अच्छे से देगा। तो ये हमने डाल दिया वेब सर्च, ठीक है। यहाँ से आप जितने चाहे टूल आप डाल सकते हो, जो भी आपको टूल डालने हो। तो हमने अपने अभी डाल दिया अपना वेब सर्च। फिर उसके बाद आता है देखो सर्च नॉलेज, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था नॉलेज बेस। तो ये कह रहा है कि भाई आपको कुछ नॉलेज बेस है, जैसे आप अगर यहाँ पे जाओगे तो ये बोल रहा है कि आप अपना नॉलेज बेस सेलेक्ट करो। तो अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ नॉलेज बेस, क्योंकि हम लोग अपना नॉलेज बेस बनाएंगे और अपने नॉलेज बेस को ऐड करेंगे। तो अभी के लिए सर्च नॉलेज में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्क फ्लो कोई नहीं वर्क फ्लो है। एग्जिट कंडीशन ये होती है कि जैसे अब आपको मैं कैसे बताऊँ, एग्जिट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कहीं आपको ऐसा तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आप चाहो कि बोट अब आंसर ना करे, मतलब जैसे कि कोई ऐसी कंडीशन आप चाह रहे हो कि या कोई आपको एक्सेप्शनल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बस ट्रांजिशन ऐड कर देना है और आपको जो नेचुरल इंग्लिश नहीं होती है बस आपको वो लिख देनी है। तो बोर्ड क्या होता है वो अपने आप समझ लेता है कि अगर ऐसी कंडीशन कोई है तो वो उसको एग्जिट कर देता है। मतलब आपका जो कन्वर्सेशनल है, मतलब जो आपकी चैटिंग चल रही है वो बंद हो जाएगी वहीं पे। तो अभी वो भी मैं आपको लगा के बताऊंगा। तो इसका मतलब एग्जिट कंडीशन का मतलब ये है कि आप कहाँ पे
किस कंडीशन में आप चाह रहे हो कि आपका जो कन्वर्सेशनल चल रहा है बोट के और यूजर के बीच वो कहाँ पे एंड हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका एडवांस सेटिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि आप अपना एलएलएम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको एलएलएम चाहिए हो। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट एलएलएम कुछ भी ले रखा हो, लेकिन मुझे क्लाउड के एलएलएम बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लाउड वाला एलएलएम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आंसर भी वो बहुत अच्छे देते हैं, तो मैं एक आपसे भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप इसमें क्लाउड ही सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ क्या है कि वो आंसर सही नहीं देता, फिर हमें ये लगता है कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खेल दो ही चीज़ का है, प्रॉम्प्ट का और आपके एलएलएम का। जितना अच्छा आप एलएलएम सेलेक्ट करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जितना अच्छा कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उससे और अच्छा आंसर मिलेगा। तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि आप अपना अच्छा एलएलएम सेलेक्ट करो। ठीक है, तो अभी के केस में मैं 4.5 क्लाउड का ये ले लेता हूँ, या सोनेट भी ले लो, ये भी अच्छा है, या ये भी ले लो। ठीक है, और ये है एक रैक के लिए। अगर रैक के लिए फिर हम देखते हैं, अभी रैक रैक मतलब यही होता है कि आपके डेटा पे वो सर्च करेगा, क्योंकि जब आपके डेटा पे वो सर्चिंग करेगा, मैंने रैक की एक वीडियो बना रखी है, तो आप चेकआउट कर लेना, उसमें रैक होता क्या है, एक अलग से ही वीडियो बना रखी है। तो उसके लिए भी आप अपना एलएलएम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा ऑटोनोमस जो नोड होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। आप, फिर मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। आप अपने जो भी आपको टूल चाहिए वो आप देख लेना इस लिस्ट में से, बस केवल क्लिक करना होता है, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस करना होता है, हट जाएगा। सर्च नॉलेज बेस, अभी हमने कोई सर्च नॉलेज बेस नहीं लिया है, वो हम अभी लगाने वाले हैं। हमने सिर्फ अभी टूल लिया है वेब सर्च की। अगर यूजर के पास आंसर कुछ करे, मिले, जो नहीं मिले, वो वेब मतलब गूगल करके या वेब से निकाल के और यूजर को आंसर दे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने ओवरराइड एलएलएम सेटिंग कर ली। अभी कोई एग्जिट कंडीशन नहीं लगा रहा है, कोई वर्क फ्लो नहीं है। सर्च नॉलेज पे हम लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब मैं आपको बता दे हूँ इमूलेटर। अब जैसे आप इस पर चैट रिफ्रेश करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो आपका एजेंट तैयार है। आप कहीं पे भी आप लगाओगे तो ये वाला पार्ट लगेगा, ये ध्यान रखना। ये तो आपका पूरा फ्लो है। अब मैं इसमें एक चीज़ और करता हूँ कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में आके मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट डालने वाला हूँ। मैंने खुद अपना कमांड प्रॉम्प्ट कुछ डाला है, तो मैं वो डालने वाला हूँ। ठीक है, अब देख लेना, मतलब आप अपना भी डाल देना, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो आपको जो भी आपको लगे जैसा भी वैसा आप सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे देखो ये नॉलेज बेस है, तो ये नॉलेज बेस टूल उससे बोला जा रहा है कि आप, ये अब काफ़ी बड़ा है तो आप पढ़ लेना, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। चेक द फर्स्ट कनेक्शन नॉलेज बेस एंड देन सर्च। ठीक है, तो अभी नॉलेज बेस तो हमारा अभी है नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कमांड जो प्रॉम्प्ट हैं वो मैंने बना रखे हैं अपने। ठीक है, और ये देखो अगर यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन आ गए, यहाँ पे वेरिएबल कुछ है नहीं है, टूल में हमने वेब सर्च लिया तो दिखा रहा है, नॉलेज बेस में कुछ है नहीं है, वर्क फ्लो में कुछ है नहीं है। और अब हम लोग इसे क्लोज करके और टेस्ट करते हैं, और इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो। तो आपने जैसे हाय कहा तो ये बोला हेलो, आई एम हेयर टू हेल्प यू विद एनी क्वेश्चन टास्क यू नीड असिस्टेंस विथ, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं अपने एजेंट से पहले पूछता हूँ कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हमने अपने एजेंट से पूछा। मतलब अब आपका एजेंट रेडी है तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। ये देखो आपका आंसर दे दिया उसने, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब ये आंसर कैसे दिया, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लॉग देगा ये प्रॉपर। ये वाली चीज़ आपको अगर देखनी है तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये देखो कौन कौन से टूल यूज किए हैं इसने, क्या क्या किया है, ये सब बताता है। देखो ये लिखा है ना टूल कॉल, टूल कॉल इसने यूज किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ आपको ये बता देता है कि हम लोग आंसर कैसे लेके आ रहे हैं, इटरेशन कितनी चली हुई है, टूल कौन से यूज हुए हैं, ये सारी समरी है, कौन सा मॉडल से उसका रिस्पॉन्स लाया है। तो ये देखो टूल कॉल हुआ है, टूल में कौन कौन से हैं, मैसेज है, डिले है, सेट रिमाइंडर, वेब सर्च हमने डाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर दे दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसे अपने डेटा पर ट्रेन करने वाले हैं। ये अभी क्या था, ये सिर्फ ऐसा था कि हमने वेब सर्च, मतलब इसने वेब से आंसर निकाला है। कोई भी चीज़ पूछो, अब जैसे अगर हम पूछेंगे व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूपी, ये अभी हाँ, जा रहा है वेब में सर्च कर रहा है और
वेब से आपको आंसर कर रहा है। गाइज ये ध्यान रखना, आप अपना मॉडल जरूर क्लाउड का डाल लेना। अगर इसका जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है उससे ये आंसर नहीं देता है तो आप लोग ये मत सोचना कि ये क्यों, मतलब ये सही सेटअप नहीं हो रहा है। तो आपको फोकस जो करना है वो दो ही चीज़ों पे करना है, प्रॉम्प्ट पे फोकस करना है और प्रॉम्प्ट के साथ साथ आपको मॉडल पे से फोकस करना है जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये गाइज बस इसका ध्यान रखना आप कि मॉडल आप अच्छा सेलेक्ट करो। बस उसके बाद तो फिर आपका इस मॉडल का ही कमाल है। ये मॉडल हमारा क्या कर रहा है, ये मॉडल हमारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है ये वाले, और उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। ठीक है फ्रेंड। अब हम एक नॉलेज बेस अपना बनाते हैं। नॉलेज बेस क्या बनाते हैं, मैंने एक CSV फाइल बना रखी है, उसमें हमने अपनी प्राइसिंग, अपनी मतलब जो भी सर्विस होती है उसकी प्राइसिंग डाल रखी है। क्योंकि अभी जैसे अगर यहाँ पे आप जाओगे, जैसे आप इससे कहोगे वाट इज कॉस्टिंग ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप। फॉर एग्जांपल आपकी एक IT कंपनी है और आप अपनी सर्विस देते हो, तो उसमें एंड्रॉयड ऐप की कॉस्टिंग अलग होती है, वेबसाइट की अलग होती है, ई-कॉमर्स की अलग होती है ना। तो अब जो मतलब अब ये आपका डेटा हो गया। अब ये आप देखो, अभी तो ये जा रहा है गूगल पे और गूगल पे सर्च करके ला रहा है। ये देखो अभी अभी ये जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वो हार गया क्योंकि इसे आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये आंसर मिलने वाला नहीं है। अभी देखो यहाँ पे इसने कोशिश की है, ये देखो ये दिया है, ये यहाँ पे मतलब इसने कोशिश की है लेकिन ये इंटरनेट से लाया, ये अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं लाया। अब हम क्या करने वाले हैं कि अपनी एक CSV फाइल इसमें नॉलेज बेस में डालने वाले हैं और नॉलेज बेस का एक्सेस हम अपने इसमें देने वाले हैं, फिर वो आंसर हमारे हिसाब से करेगा। ठीक है फ्रेंड। अभी तो देखो फ्रेंड, अब हमारे पास एक CSV फाइल है, मैंने ये CSV फाइल है मेरे पास। तो इसमें देखो मैंने प्राइसिंग डाल रखी है कि जैसे हमारी कंपनी से रिलेटेड जो सर्विस है उनकी क्या प्राइसिंग है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है, बेसिक है तो 5,000 रुपये है, वो INR में है, ये भी ध्यान रखना। अभी वो डॉलर में दे रहा था ना। अब ये मतलब कुल मिला के ये है कि अब हमारा आंसर ये इसको एक्सेस, इसको रीड करेगा और इसके हिसाब से देगा, क्योंकि ये हमारा नॉलेज बेस, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जानकारी है। ठीक है। तो हम लोग चलो अब इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं नॉलेज बेस में, एक अपना न्यू नॉलेज बनाते हैं। अब जैसे मैं न्यू नॉलेज बनाता हूँ तो माई कंपनी लिख लेता हूँ, या आप जो भी आपको नाम देना हो यहाँ पे आप सेव कर लो। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक टेबल है तो हम एक टेबल बना लेते हैं प्राइसिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे बना लेते हैं, जो भी आपको नाम देना हो आप दे देना अपने हिसाब से। जैसे ही प्राइस टेबल बनाओगे तो यहाँ पे देखो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको डेटा डालना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने में मैं यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ IT सर्विस प्राइस। ठीक है। ये हमारी अभी जो है IT सर्विस प्राइस, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और जो आपकी CSV की कॉलम है उसी नाम से कॉलम को ये प्रोसेस करके डाल देता है, उसमें 2 कॉलम और वो एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, क्रिएटेड और अपडेटेड, ये वाले। तो अगर आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर दो ना, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इन्हें रहने दो, और ये आपका आ गया। अब देखो आपने क्या है कि यहाँ पे आप जो नॉलेज बेस में जाओगे, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वो टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल यहाँ पे कौन सी टेबल डालेंगे हम लोग, प्राइस। देखो टेबल में यहाँ पे आप कितनी भी टेबल बना लो, लेकिन यहाँ पे आपको, सॉरी गाइज, यहाँ पे माई कंपनी, हमारा नॉलेज बेस कौन सा है, ये वाला है। 2 मिनट, यहाँ पे नॉलेज बेस सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे टाइप नॉलेज बेस, ये है टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने प्राइस टेबल ऐड किया तो ये अभी हमारे नॉलेज बेस में आया। अभी हमने अपने नोट को नहीं बताया, मतलब एजेंट को नहीं बताया अभी हम लोगों ने। तो ये देखो आप, ये भी प्राइस टेबल अभी इंपोर्ट हो रही है, एडेड। यहाँ पे देखो ये आइकन दिख रहा है, ये हमारा टेबल आ गई है। अब हमारा नॉलेज बेस कौन सा है, माई कंपनी। तो अब हम चलते हैं अपने इंस्ट्रक्टर में और यहाँ पे इससे बोलते हैं कि इफ़ नॉलेज बेस डज नॉट चेक द कनेक्टिंग नॉलेज बेस एंड यूज। तो हम अपना नॉलेज बेस कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ऐड नॉलेज बेस पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी नॉलेज बेस आपका होगा वो आप, हमने क्या बनाया, माई कंपनी, तो माई कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप
अब आप इसको देखो ना, अब आप इसका आंसर अभी आप इससे पूछना, अब आपके हिसाब से देगा। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा और मैं फिर से इसी क्वेश्चन को पूछता हूँ, ठीक है, तो ये वाला आंसर देखना और इसमें कितना डिफरेंस होगा। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये हमारा फ्री नो कॉस्टिंग, इसने अभी इसको ना रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार हम लोग, और फिर हम इससे पूछते हैं, क्योंकि ये हमें लग रहा है अभी इसने ना वो, अब हम पूछते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग ऑफ एंड्रॉयड ऐप। सॉरी, कॉस्टिंग की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी ये समझ लेगा। अभी देखो यहाँ पे अगर आप अपना देखोगे कि एंड्रॉयड ऐप की हमारी क्या थी कॉस्टिंग, ये देखो ये है ना 40,000। तो ये देखो इसने दिया है iOS, ये देखो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट 40,000, और किस में दिया है, INR में। दिस इज़ द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ एंड्रॉयड ऐप। अब ये देखो इसकी ब्यूटी, ये हमने क्लाउड का, अब जैसा आप मॉडल यूज करोगे उसका आंसर, ये रिस्पॉन्स उस हिसाब से आता है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग आता है। तो ये देखो पूछा हमने एंड्रॉयड की है, लेकिन इसने क्या किया, देखो iOS का भी ये निकाल के लाया। iOS का क्या कह रहा है, ये देखो ये निकाला है उसने 50,000, है ना। और हाइब्रिड एड पर क्या डाला था हमने, 45। तो ये देखो इसने 45। वुड यू लाइक टू मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब मेरा मतलब ये है कि जब हमने अपना नॉलेज बेस, अपनी जानकारी दे दी, क्योंकि हम अपना कंपनी का एजेंट बना रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी प्राइसिंग अपनी होगी। अब वो प्राइसिंग आप कैसे बोर्ड को समझा सकते हो, वो ऐसे ही समझा सकते हो कि आपका एक तो वेबसाइट का प्राइसिंग का पेज होता है, तो आप उसका एक्सेस दे दो, या आप अपनी डॉक्यूमेंट या PDF फाइल है वो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप अपलोड कर दो। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, जब जो डॉक्यूमेंट का सिंबल है ना, तो यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपका वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पे डाल दो वो प्राइसिंग का पेज। अगर कुछ नहीं है तो CSV बनाओ, और CSV से आप टेबल बना लो, और टेबल बनाने के बाद उस टेबल को अपनी नॉलेज बेस में इंपोर्ट कर लो। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब एजेंट समझने लगेगा और आपका आंसर करने लगेगा। तो देखा आपने गाइस कितनी, मतलब हम इजीली अपना, मतलब अपना अब ये इंटरनली हो क्या रहा है, ये रैग ही हो रहा है कि इंटरनली वो आपके डेटा पे सर्च कर रहा है, टॉप चंक निकाल रहा है, और फिर आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे अब अब देखो यहाँ पे आप अगर एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अब आपको प्ले, यहाँ पे आपको खेलना है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। टूल मैंने बता ही दिया। अगर यहाँ पे आपके एक्शन होंगे तो यहाँ पे एक्शन की भी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐड टूल पे क्लिक करोगे तो अभी एक्शन नहीं है, तो एक्शन, यहाँ पे देखो एजेंट आ रहे हैं आपके, एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम इमेज। ये वाला एजेंट पता कौन सा एजेंट है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जब स्टार्टिंग में बनाया था, ये वाला एजेंट आ रहा है यहाँ पे, ये वाला इनेबल एजेंट। तो अगर आप यहाँ पे वो डाल लोगे तो आपकी इमेज से कंटेंट निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे आपका एजेंट केवल अभी एक ही इनेबल है, यहाँ पे आप देख रहे होगे इनेबल एजेंट विजन, तो यही वाला आपको दिखा रहा है। अगर आप इन्हें को इनेबल कर लोगे तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, फिर आपको ऐड कर लेना है। अगर आपको HTML टू PDF करना है, जनरेटर करना है, कुछ मतलब बार चार्ट शो करने हैं, और यूजर का डेटा लेना है, तो ये मतलब बहुत सारे टूल हैं। आप एक एक करके सबको थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में सब आ जाएगा। और यहाँ पे आप नोड भी ऐड कर दो, देखो राइट क्लिक करोगे स्टैंडर्ड नोड, ऑटोनोमस। तो स्टैंडर्ड नोड भी आप लगा सकते हो, मैं अभी आपको वो भी लगा के बताने वाला हूँ। ऑटोनोमस नोड तो हम पहले से ही लगा चुके हैं, है ना। एक एंड होता है कि अगर आपको कन्वर्सेशन एंड करना हो, इमेज लगानी हो, वीडियो लगानी हो, तो आप यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं इसको पब्लिश और अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, क्योंकि देखो आपने अपना एजेंट बना लिया, अब इसको यूज करना है तो आप कभी कहीं अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। अगर इसकी और अच्छी ब्यूटी ये है कि आपको ये एजेंट आप अपने व्हाट्सएप, मतलब जैसे आप कोई आपका एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत ईजिली। आपको बस अपना नंबर लेना है, उसको इस एजेंट में एक्सेस दे देना है, आपका हो जाएगा वो काम। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट में इसे कैसे लगाते हैं। तो आप इस पर जाओगे तो इस पर पब्लिश करना है यहाँ पे। जैसे ही आप पब्लिश करोगे, यहाँ पे ये देखो आप, तो आपको ये दो लिंक देता है, उन लिंक को आपको अपनी वेबसाइट पे
लगा देना है। मतलब लिंक क्या, वो जेएस वेबसाइट मतलब जावा स्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं, उनको बस आपको लगाना होता है, तो आपका एजेंट वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बोट सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो गया। अब आप यहाँ पे एम्बेडेड पे क्लिक करोगे। और ये वाले जो दो लिंक है ना, ये वाले बस आपको ये वाली अपनी वेबसाइट पे लगा देना है। ये इसको कॉपी कर लेना और हम अब लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी। मैं लोकल होस्ट। ओके फ्रेंड, तो अब हमने अपना क्या है, एक मैंने वेबसाइट का लिंक मतलब लोकल होस्ट पे ये पेज खोल लिया। ये वाला तो आप इसको भूल जाओ अभी। तो ये जो हमने जो लिंक लिए ना, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी डाल दो ये दोनों लिंक पेज पे। अब आप जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे आपका एजेंट आ जाएगा। आप ये देखो, यहाँ पे आपका एक एजेंट का एक पॉपअप आएगा। ये देखो, ये आ गया। तो आपकी वेबसाइट पे लग गया। अब यहाँ पे आप कोई भी यूजर आएगा, वो बोलेगा हाय। अब आपकी कंपनी मतलब ये आप नेम में आप देख लेना, वहाँ सेटिंग से आप इजीली चेंज कर सकते हो, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से पूछता हूँ, व्हाट इज कॉस्टिंग ऑफ एसयू का पूछते हैं इस बार, है ना। डेवलपमेंट का बहुत हो गया। अब यहाँ हमारी सीएसवी के हिसाब से एसईओ की कॉस्टिंग क्या है, हम ये देखते हैं। एसईओ सर्विस, ये देखो, बेसिक का 3000 है और एडवांस का है 12,000। तो ये देखो, इसने दे दिया बेसिक एसईओ और एडवांस, है ना फ्रेंड। तो ये कितना मतलब कितना इजी है कि आप अपना एजेंट को यहाँ पे बनाओ, अपनी नॉलेज बेस से ट्रेन कर लो और उसका लिंक लेके आप अपनी वेबसाइट पे मतलब काफ़ी इजी तरीके से लगा सकते हो। अब लास्ट वो एक पॉइंट और मुझे जो बताना था, उसमें क्या था कि आपको ये एग्जिट कंडीशन का है ना, कि कब वो एग्जिट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिनारियो बनाता हूँ कि जब कस्टमर हमारा बोले, यहाँ पे जब कोई कस्टमर बोले कि हमें ह्यूमन एजेंट से बात कराओ, तो उस केस में हम लोग इसको एंड कन्वर्जेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये डाल देता हूँ। ये मतलब नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमें इंग्लिश ही देनी होती है यहाँ पे। जैसे ये देखो, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यूजर से दे वांट टू टॉक टू ह्यूमन, ठीक है, तो लीव दिस नोड एंड ट्रांसफ़र टू द एजेंट। तो लीव कर दो। और यहाँ पे अब जैसे अब एग्जिट कंडीशन पे आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड नोड लगा देते हैं और यहाँ से आपको इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम एक कार्ड लगा दे रहे हैं जैसे इस मैसेज, और इसमें डाल देते हैं कि वी विल कॉल यू। ठीक है, तो ये जैसे ही मतलब ये कोई कंडीशन हो तो हम उसको एग्जिट करा रहे हैं, क्योंकि अब वो ह्यूमन से बात करना चाह रहा है, तो हमारा तो कोई काम नहीं है। तो हमने उसे डाल दिया कि भाई वी विल कॉल यू, और आपका एक्स टर्मिनेट हो गया आपका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। अब देखो, आप यहाँ पे टेस्ट करने लग जाओगे तुरंत, तो यहाँ पे आपको बार बार पब्लिश कर देना है यहाँ पे, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे जब पब्लिश करोगे तो वो आपको यहाँ पे तब रिफ्लेक्ट होंगे। तो अभी हम आपको यहीं पर टेस्ट करके बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं कि आई वांट टू टॉक ह्यूमन एजेंट। जैसे ही आप इस पर डालोगे तो ये देखो आपका देखो ये आ गया, ये वी विल कॉल यू, ये आ गया। और ये देखो कन्वर्जेशन एंडेड, मतलब यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। बस अब आपका वोट फ्री। यहाँ पे आप देख रहे होगे जब आंसर आ रहा था तो कन्वर्जेशन एंड नहीं आ रहा था। अब चलो मैं इसको पब्लिश जैसे ही आप करोगे, पब्लिश जैसे ही कर दोगे तो आपको वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आई वांट टू सेम चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना। यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, न्यू कन्वर्जेशन। ठीक है, अब जैसे ही एजेंट आया उसने कहा हाय, जैसे ही हाय करेगा तो वो बोर्ड रिप्लाई करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेरी नहीं पूछनी, डायरेक्ट ही आप बोल दोगे आई वांट टू टॉक ह्यूमन। इतना भी डाल दोगे तब भी वो समझ जाता है, क्योंकि बूट है।
देखो आई अंडरस्टैंड, उसने भी अपना भी इस रिस्पॉन्स दिया, वी विल कॉल यू। और यहाँ पे आपका अब यहाँ पे एंडेड स्टार्टेड नहीं आएंगे, वो आपको देखने के लिए वो आपको यहीं पे शो करता है, ये ध्यान रखना। वरना आप सोचो कि यहाँ पे एंडेड क्यों नहीं आया, मतलब इंटरनली एंड हो चुका है वो, क्योंकि आपने कहा, आप देखो ना आपका मैसेज आ चुका है और यहाँ पे एग्जिट कंडीशन है, तो इंटरनली एंड हो जाए, यहाँ पे नहीं देगा वो आपको, उसमें लिख दिया। अब यहाँ पे आप अच्छा सा मैसेज दे सकते हो, मैंने तो ये दे दिया, वी विल कॉल यू। ठीक है, तो मतलब ये एग्जिट कंडीशन किस कंडीशन में आप अपना जो कन्वर्सेशन है उसको एंड करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड यही था। अब इसमें मैं कुछ कुछ जो टॉपिक कवर नहीं किए हैं उन पे हम वीडियो बना दूंगा, मैं अलग अलग एक्शन पे बना दूंगा, हुक पे बना दूंगा, जिससे आप उनका यूज कर सको। और स्टैंडर्ड नोट और भी मैं ऐसा भी एजेंट एक बनाने वाला हूँ जिसमें आप ऑर्डर भी दे सकते हो, और आप उससे पूछ सकते हो कि जैसे आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, कस्टमर से हम लोग पूछ सकते हैं। और फिर हम उससे मतलब पेमेंट नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन ये है कि हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेके उसे मेल भेज सकते हैं, तो वो मैं आपको वो हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आदमियों को पता चले कि एजेंट बनाना कितना आसान काम है। थैंक यू फ्रेंड।